नमस्कार, आदाब। आप सभी को पता है कि अब जो 31 मई है उसके बाद धीरे धीरे शायद अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो। छोटी मोटी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस ईज़ आउट करने की बात हो रही है वो शायद की जाए सरकार द्वारा, पर इस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो हमारे सामने रियल चैलेंज आएगा कि अभी तक जो पिछले 3 हफ्ते का लॉकडाउन था और जब आगे जो अनलॉक होगा फेजेस में अगर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कैसे कंटेमिनेशन करोगे, क्योंकि अभी तक क्या है कि अभी तक लॉकडाउन है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जा रही है, उसके कारण क्या है चीज़ें कंट्रोल में। लेकिन कल जब आपके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी तो सबसे अहम जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप कैसे इसको कंट्रोल में रखते हैं। जब आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आपके ऊपर चीज़ें छोड़ी जाएंगी और डिस्क्रिप्शन आपका होगा कि अगर हम कुछ अलाउ भी करते हैं, सपोज़ कि अगर दुकानें अलाउ भी की जाती हैं 50% रोस्टर पर जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, तो उस केस में क्या है कि वो दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी, प्लस जो ग्राहक होंगे, कस्टमर्स होंगे, जो खरीदने वाले होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चीज़ों को करें। तो अभी ये चीज़ें क्लियर तो नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोगों को जो लॉकडाउन के दौरान आपने जिस डिसिप्लिन के साथ काम किया है, जिस डिसिप्लिन के साथ हमारा सहयोग किया है, उसी डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, क्योंकि अब ज़्यादा ज़रूरत होगी आपके डिसिप्लिन की। और आपको पता है कि हमारे केसेस जो हैं इस सेकेंड वेव में काफ़ी कम आए हैं, थैंक्स टू सभी लोगों का कि जो कोऑपरेशन रहा है, सभी लोग जितना ध्यानपूर्वक उन्होंने हर चीज़ की जिम्मेदारी पूर्वक जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका सहयोग दिया, साथ ही साथ जो हमारे दिशा निर्देश दिए गए, जो SOPs दिए गए, इसका पालन किया है और उसके बाद अपने आप को घर में रख कर महफूज किया है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को सफल बनाया है, हर किसी ने सिंगल डोज लगवाया है, तो उससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में रही। जो लोग को मॉर्बिडिटी के शिकार हैं या फिर जिनको कोई और बीमारियां भी हैं उस, या फिर जो एक्सपोज्ड हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना सेहत का ध्यान रखें, अच्छी चीज़ें खाएं, तंदुरुस्ती वाली चीज़ें खाएं, घर के बाहर अननेसेसरी अनावश्यक ना निकलें, जब तक ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा इस चीज़ को हराना जब आपका सहयोग मिलेगा। हमारे पास जो मेडिकल व्यवस्था है पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी विपदा को निपटने के लिए, किसी भी जो वेव आएगी उसको निपटने के लिए हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे मेडिकल पर्सनल, पुलिस पर्सनल, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, मैजिस्ट्रेट्स सब तैयार हैं, लेकिन आपका सहयोग चाहिए होगा। जब तक आप अपना सहयोग नहीं देंगे हम फेल हो जाएंगे। अगर आपका सहयोग मिलेगा, हमारा भी सहयोग आपके साथ रहेगा, तो चीज़ें बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होंगी और रेजोनेंस की तरीके से काम होगा और बहुत सफलतापूर्वक हम इस चीज़ को निपटेंगे भी। लेकिन उसमें तभी ये सफलता संभव है जब हमारे दिए गए, जो सरकार के दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन आप करेंगे, समय समय पर हाथ धुलते रहेंगे, मास्क पहने रहेंगे और जो अपना सेहत का ख्याल रखेंगे, अननेसेसरी बाहर नहीं घूमेंगे। साथ ही साथ वैक्सीन का डोज जिन्होंने सिंगल ले लिया है वो अगर उनका ड्यू मतलब 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बीच में उनका ड्यू जो सेकेंड डोज के लिए आता है तो सेकेंड डोज लगवाने जाएं, तभी आप महफूज रह सकेंगे। और थर्ड वेव की तैयारियां, इसमें जो नियोनाटल केयर्स हैं या फिर SNCU की यूनिट्स हैं, साथ ही साथ जो इस एज ग्रुप में जिनको ज़्यादा वो खतर माना जा रहा है कि खतरे में आ सकते हैं, उनके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। बट ये हम क्यों इस चीज़ पर आकर रुकते हैं कि हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें वही केवल बचाव कर सकती हैं। अगर हम पहले से एहतियात रखें तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल पर्सनल्स हैं, उन पर लोड ही कम आएगा अगर हम पहले से एहतियात बरतते हैं। तो इसीलिए आपको थर्ड वेव जब भी आए उसकी तैयारियां अभी से करनी है। तैयारियां किस फॉर्म में है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अननेसेसरी घूमना नहीं है, अच्छा खाना खाना है, और जो आपके रिकमेंडेशंस हैं भारत सरकार की, यूटी सरकार की या फिर जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, समय समय पर जो जिला प्रशासन भी दिशा निर्देश जारी करता है उनका पालन करें, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो फिर वो बर्डन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं,
हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो तभी संभव होगा जब हमारी पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से हमारा साथ देगी। बिना पब्लिक के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने घर में रहें, अननेसेसरी ना निकलें। भले ही कुछ भी सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जाए, अनलॉक किया जाए ना किया जाए, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरे एहतियात बरतने हैं। और क्योंकि आप अपने परिवार वालों के लिए सोचें, हमारे लिए ना सोचें, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए सोचें कि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, भाई हैं, बहन है, उनके लिए सोचें। और कोरोना की लड़ाई में हम सभी का साथ दें। हम सभी लोग मिलकर इसको खात्मा करेंगे। धन्यवाद।